आज हम जिस कलाकार को याद करने जा रहे हैं, उस कलाकार का नाम शायद ही किसी ने सुना होगा, पर उनकी कलाकारी की बात करें तो उन्होंने 50 और 60 के दशक में चरित्र किरदार निभाए थे। उस कलाकार का नाम है जगदीश सेठी। बस महाराज, तुमने मुझे गाली दी, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने मेरी इज्जत पे हमला किया, मैं खामोश रहा। अगर मेरी बच्ची की तरफ आंख उठाकर देखोगे तो आंखें फोड़ दूंगा। बाप मजबूर हो गया है, लेकिन बाप की गैरत मजबूर नहीं हुई। अच्छी बात है, तो अब अदालत में ही मुलाकात होगी। अपने जीवन के अंत समय में उन्होंने ज्यादातर पिताजी वाले किरदार निभाए, पर शुरू में उन्होंने बतौर लीड एक्टर काम किया था। 15 जनवरी 1903 को जन्मे जगदीश सेठी भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में भी काम कर चुके हैं। पंजाब के पिंड दंडन खान में उनके माता पिता रहते थे। वहां उनकी अच्छी खासी जायदाद थी। जगदीश सेठी को सुदर्शन सेठी नामक छोटे भाई भी थे। उन्हें आपने 1982 की फिल्म गांधी में मोतीलाल नेहरू के किरदार में देखा होगा। इसके अलावा देवानंद की गैमलर और जेवल थीव जैसी सुपरहिट फिल्म में खलनायक के किरदार में भी सुदर्शन दिख चुके हैं। प्रधान तो एक जरूर है, लेकिन वो रहते कहाँ हैं ये कोई भी नहीं जानता। साल में 2 या 3 मर्तबा उनके दर्शन होते हैं, जब कोई सितारा खास राशि में चंद्रमा के नजदीक हो जाता है तो उनके दर्शन होते हैं, नहीं तो उनके दर्शन भी नहीं होते। जगदीश सेठी अपने दौर के पढ़े लिखे कलाकार थे। 1920 में मैट्रिक्स पास करने के बाद लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने स्नातक तक पढ़ाई पूरी की। कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने ज्योतिष विद्या का अध्ययन भी किया था। 1920 के ज़माने में फिल्म जगत पर ईसाई और ज्यू लोगों का राज हुआ करता था। ऐसे में भारतीय लोग अपने घर वालों को इस इंडस्ट्री में आने नहीं देते थे। जगदीश सेठी के साथ भी वही मामला था। उनके पिताजी फिल्म जगत से नफरत करते थे। उनका मानना था कि पढ़ लिखने के बाद जगदीश दूसरी जगह जाकर अच्छी नौकरी कर सकते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर जगदीश सेठी ने घर से निकलने की ठान ली। कुछ समझ में नहीं आता कि उषा को क्या हो गया है। न उसके चेहरे पे वो मुस्कुराहट, ना उसकी बातों में वो बचपना, ना वो वक्त पर खाना खाती है और कपड़ों का ख्याल तक नहीं करती। शुरू में पंजाब फिल्म कंपनी के अंतर्गत उन्होंने असिस्टेंट कैमरामैन का काम किया, पर उन्हें वहां सीखने जैसा माहौल दिखा नहीं। इसलिए उन्होंने कोलकाता जाने का फैसला लिया। उस दौर में फिल्म जगत का केंद्र बिंदु कोलकाता हुआ करता था। कोलकाता का न्यू थिएटर कंपनी अपने जमाने की सबसे प्रतिष्ठित फिल्म कंपनी थी। वहां जाकर जगदीश सेठी ने एक्टिंग के साथ प्रोडक्शन का काम सीख लिया। उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग करना भी सीख लिया। न्यू थिएटर के बाद वे मुंबई आ गए। तो तुम अभी तक जिंदा हो? पुलिस तुम्हें पकड़ नहीं पाई? ये कहो कि पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ पाई। 30 और 40 के दशक में 60 से भी अधिक फिल्मों में काम करने के बाद वे डायरेक्शन में उतर गए। बतौर डायरेक्टर उनकी तीनों फिल्में हिट रहीं। बी ग्रेड फिल्में होते हुए भी सिनेमा घरों में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। जी, एक मर्द और एक औरत गाड़ी लाए थे। मैं यहाँ नहीं था, मेरे मैकेनिक के वो जान पहचान वाले। दुर्भाग्य बस यही है कि जगदीश सेठी की फिल्में क्लासिकल एरा के पहले रिलीज हुई थी और 60 के दशक में उन्होंने ज्यादातर बूढ़े व्यक्ति के किरदार निभाए।